Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So this is the continue video for the ongoing chapter of biology, that is chapter number 8, and the chapter's name is how do organisms reproduce. In our part 1 video we have covered many things about variations in a DNA, how variations are important for survival of species, what are the important points that is there in a variations. So today we will discuss about sexual reproduction in plants, and this is the part 2 video. Okay, so in this video we will cover about plants, its sexual reproductive parts, what is the life cycle of a particular plant or a flower, what are the main parts in a plants, and how fertilization occurs in plant. So let's begin today's video. So first of all, students, sexual reproduction, we will cover the basic knowledge of sexual reproduction and then we'll move further. So sexual reproduction involves two parents, as you all know students, that it involves two parents and gamete formation. ओके, दो इंडिविजुअल होते हैं, दोनों का गेमेट फॉर्मेशन होना जरूरी है. दिस गेमेट्स आर स्पेशल सेल्स. मेल गेमेट सेल एंड फीमेल गेमेट सेल आर स्पेशल सेल्स जो कब बनते हैं, दैट फॉर्म्स आफ्टर मियोसिस. सो मेल गेमेट सेल एंड फीमेल गेमेट सेल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस. नाउ सी स्टूडेंट्स, द मेल गेमेट सेल इज जनरली फीमेल गेमेट सेल इज egg cell and male gamete cell is sperm cell. As you all know, there is a 46 chromosome in humans, same way for both. Okay, so when meiosis occurs, this cell itself is divided into two parts. Okay, ये एक सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पर जो चीज़ हमें नोटिस करनी है वो ये है कि 46 क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स में, एज यू कैन सी. एंड एज यू ऑल नो दैट मियोसिस डिवाइड्स अ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. इसीलिए तो डॉटर सेल्स है उसमें जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उससे हाफ हो जाएंगे. ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी प्रिमिटिव स्पर्म सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स है उसमें भी हाफ हो जाएंगे. ठीक है, सो एज यू कैन सी व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड, देन after fertilization how many chromosomes are present in a newly developed organism or newly developed zygote? 46 chromosomes are there. Okay, so see, gametes are special cells which are formed after meiosis. They only have single chromosome of each type. ये देखिए, एक एक ही क्रोमोसोम है, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम. You can see that in egg cell there is 4 chromosomes, both are 2 in numbers, पर यहाँ पे एक एक ही है. Okay, there are two types of gamete, one is male and another is female. तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हेन गैमेट्स फ्यूजेस का मतलब कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स डिप्लॉयड एंड फॉर्म पेयर अगेन. तो ये यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन हुआ आप देख सकते हो कि ये फ्यूज हुआ. अब ये एरो को कंसंट्रेट कीजिए तो ये डिप्लॉयड हो गए हैं. डिप्लॉयड मतलब दो की पेयर वाले, तो टोटल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हो गए हैं. यहाँ से 2 आए, यहाँ से 2 आए, तो यहाँ पे कितने हुए, डिप्लॉयड्स हो गए. दे बिकम डिप्लॉयड और फॉर्म पेयर अगेन, तो यहाँ पे फिर से पेयर बन गई. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स ग्रेटर स्कोप फॉर वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों ज़्यादा होने की संभावना है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, one parent cell is divided into 2 daughter cell, and again this 2 daughter cell is again divided into another 2, but there is no variation. The color is blue for each and every stage. Here, as you can see, and I already taught you in the offline class also, that if the generation 1 is coming from one family, okay, so that generation 1 will be progressive, तो वो अपने ही सेल को आगे बढ़ाएगा नेक्स्ट जनरेशन में. पर मेल है वो नेक्स्ट फैमिली से आता है, तो ये दोनों से जो एक वेरिएंट बनेगा वो भी एक अलग वेरिएंट होगा. सो स्टूडेंट्स, वेरिएशंस इज चेंजिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इसका ही ये डायग्राम
है। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन only one parent is involved, as you all know very well. Hence the variation can happen only because of DNA copying error. DNA copy में error होगी यहाँ पे तो ही variation होगा. But in case of sexual reproduction, two parents are involved. यहाँ पे तो दो parents हैं, blue और white आप देख सकते हो, male और female. They both have different characteristics and they get accumulated over generations. तो ये generations तक accumulate होती है. देखिए जनरेशन 1 में जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी वो कहाँ पे accumulate हुई है जनरेशन 4 में, but with somewhat variation. Each and every generation has some variations in it. ये आप याद रखना, हर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से अलग होती है, जो हमने रियलिटी में भी देखा हुआ है. Since all of this variation are in a living individuals, ये living individuals में ही है, living organism में ही है, so they will not have any bad effect, then and that is ensured. Okay, now coming to the next topic. If the combining variation from two or more individual would thus create a new variants, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स कि अगर आप एज्यूम कीजिए यही एक फिगर में कि ये फर्स्ट वेरिएशन है, वेरिएशन 1 है, ठीक है, तो ये वेरिएशन 1 आगे जनरेशन 2 में फॉरवर्ड हुआ, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो ये मेल है वो तो दूसरे फैमिली से होते हैं, तो वेरिएशन 2, तो वेरिएशन 1 और वेरिएशन 2 से जो नए बने हैं फ्यूज होकर, ये इन दोनों के जो भी गैमेट्स हैं वो फ्यूज होकर, तो उससे जो बनेगा ये दोनों से वो होगा वेरिएशन 3. ओके, सो ईच एंड एवरी जनरेशन हैज अ प्रोग्रेसिव वेरिएंट्स of their own parents. Okay, and it may give rise to new species in the long run. और ये वेरिएशन से ही क्या होता है, न्यू स्पीसीज का बर्थ होता है. न्यू स्पीसीज नए, वही फैमिली के नए स्पीसीज जनरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली इवोल्यूशन. एज वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकी टू द मैन, so that is nothing but evolution that take place due to variation. Now coming to our main topic, that is sexual reproduction in flowering plant. Flower is a modified leaf which bears special organs. उनके अंदर special organs होते हैं which play the role of reproductive system in plant, जो reproductive system बनाते हैं. Flower है उनके दो प्रकार है, unisexual, okay, whether it when it contains either का मतलब या तो stamen हो या फिर कार्पेल हो, मतलब पिस्टिल हो, ठीक है. स्टेमिन और कार्पेल दोनों में से अगर एक ही है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड इफ इट कंटेन्स बोथ स्टेमिन एंड कार्पेल देन इसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर. आप देख सकते हो यहाँ पे पिस्टिल भी है और यहाँ पे स्टेमिन भी है, और यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है. यू ऑल आर गेटिंग, ओके. सो पिस्टिल इज देयर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो मतलब एक ही पेरेंट है, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है इसमें. और यहाँ पे स्टेमिन और पिस्टिल दोनों है, इसलिए इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. पपैया, वाटरमेलन आर इंक्लूडेड इन यूनिसेक्सुअल एंड हिबिस्कस एंड मस्टर्ड इज इंक्लूडेड इन बाइसेक्सुअल. ओके, नाउ let's try and understand the structure of a typical flower. Typical flower is consisting of 4 parts mainly. Calyx. So what is calyx? So this is the leaf portion, that is nothing but calyx, as you can see. The outermost part of the flower is called calyx. It is composed of green leaf-like structure called sepals. ठीक है, ये जो है उसके अंदर सेपल्स होते हैं, यही सेपल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के हैं. ओके, ये थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो बेस बनाता है फ्लावर का, ठीक है. कोरोला, द पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. तो उसमें लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम पेटल्स बोलते हैं फ्लावर के, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं. जो कलरफुल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, सॉरी कोरोला, ठीक है. तो कोरोला कहाँ है आप यहाँ पे भी लोकेट कर सकते हो. सो दिस इज द कोरोला पोर्शन or petals portion, as you can see. Okay students, petals are colorful so that insects and birds can be attracted. तो ये petals के कारण ही pollinators आते हैं या फिर insects और birds आते हैं pollen grains को खाने के लिए या फिर fragrance को suck करने के लिए, ठीक है, to assist flower in pollination. Okay, now let's move further. Stamen is a male part of a flower. बहुत ही important
कि स्टेमन है वो मेल पार्ट में इंक्लूड होता है फ्लावर के. इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स ऑन टॉप. So if you see in this picture, so what is stamen? So stamen itself is divided into anther and filament. So filament is this long tube and anther is here, and इसके अंदर ही होता है आपका पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन को आप बोल सकते हो कि ये है मेल जर्म सेल ऑफ फ्लावर, मेल जर्म सेल ऑफ फ्लावर. ठीक है, ओके, इसको मेल गैमेट्स भी बोलते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन होता है. आगे जाते हैं पिस्टिल. तो पिस्टिल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी. ओवेरी आप देख सकते हो ये सर्कुलर शेप में है. ठीक है, ओवेरी है वो कनेक्टेड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल जिसका नाम है स्टाइल, और ये स्टिग्मा है वो सबसे टॉप पोर्शन में है जो पोलन ग्रेन को होल्ड करके नीचे तक पहुंचाएगा. ओके, सो दिस इज द फीमेल पार्ट. याद रखना है पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट, कंसिस्ट ऑफ 3 basic part, that is ovary, swollen base, style a thin long tube like structure and standing upright on the ovarian stigma, and the last portion ovary, style or stigma. Stigma is the flat top which holds the pollen grain and it transfers it to ovary so that an egg is fertilized. Okay, ovules और egg और female gametes are inside the ovary. आप देख सकते हो यहाँ पे egg होते हैं. ठीक है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल एक कोटिंग है जिसके अंदर एग होगा, तो वो एग है उसके अंदर पोलन ग्रेन ऊपर से आएगा और एग के अंदर जाएगा और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट होगी. यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट होगी. सो it can be asked that what is the site of fertilization for flower? So answer is ovary. Okay students, now let's move further. So the question comes in mind students, that sir, how this pollen grain is transferred to stigma? Okay, so if pollen grain is transferred to stigma by itself, वो खुद से ही कुछ मूवमेंट करके पोलन ग्रेन है वो एंथर में से स्टिग्मा में चला जाएगा. ये एंथर है, एंथर के अंदर पोलन्स होते हैं, पोलन्स मतलब पोलन ग्रेन. ठीक है, वो स्टिग्मा में चला जाए तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन. व्हाट इज पोलिनेशन? इट्स नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इसको पोलिनेशन बोलते हैं. पोलिनेशन के 2 टाइप होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन का मतलब कि इफ पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेम फ्लावर और फ्रॉम द सेम प्लांट टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट से अगर वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. बट इफ अ पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट टू द one plant, or if pollen grain is transferred by pollinators to another plants, then such pollination is referred as cross pollination. Pollen grain from a different plant are transferred to the stigma. Different मतलब कोई दूसरा plant ने ट्रांसफर किया यहाँ पे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर. क्रॉस पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन से बेटर है क्योंकि आपको ज़्यादा वेरिएंट्स इसमें मिलेंगे. ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरिएशन, मेनी एजेंट्स, उनके भी एजेंट्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे ज़मीन मकान के एजेंट होते हैं, सही है, इनके भी एजेंट्स होते हैं. ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो वो एजेंट्स में कौन कौन आते हैं? इंसेक्ट्स, एनिमल, एयर, वाटर. इंसेक्ट्स में कैसे? तो इंसेक्ट जो भी सॉइल में घूमते हैं, ठीक है, वो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को खाकर अगर थोड़ा भी पोर्शन स्टिग्मा में रख देते हैं, एंड दैट पोर्शन इज इनफ, देन दैट विल बी फर्टिलाइज्ड. ओके, सेम वे इफ एन एनिमल इज eating and if such animal drops a pollen grain of one flower to other, it can also help. Air and water pressure will also behave in same way by their pressure. If the pollen grain of one flower is transferred, or from one anther the pollen grain is transferred to another stigma of other flower, then it will be
creating self-pollination process. Okay, insects are the main pollinators. तो कौन सभी pollinators में से सबसे ज़्यादा contribution insects का होता है, इसलिए मैंने यहाँ insects के कई सारे examples दिए हैं। कौन कौन से insects होते हैं जो pollination में सबसे ज़्यादा काम आते हैं? ये सभी flies, birds, bat, ऊपर वाले insects हैं, नीचे थोड़े natural और bird और वो सब है, natural factors, calamities और वो सब। ठीक है, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। पोलन ग्रेन उठा के एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करते हो। तो होता कैसे है स्टूडेंट्स? एक का मैंने पिक्चर यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, जो एक इंसेक्ट्स है जो एक एंथर में से पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर करते हुए पहुँचा रहा है कहाँ पे? स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पोलन ग्रेन पहुँच गया, वो नीचे जाएगा थ्रू द स्टाइल टू द ओवेरी इन ए ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन है वो खुद से ही ट्रांसफर होकर चला जाएगा स्टिग्मा में, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ let's understand what is fertilization process. So it is nothing but the fusion of male and female gamete. Okay, the product of fertilization is called zygote. आप सबको मालूम होगा, zygote undergoes several rounds of mitosis. zygote है वो बहुत सारे टाइमली डिवीजन करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन और या फिर मिटोसिस, एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। कैसे होता है आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक स्पर्म सेल आया है, अगर ह्यूमंस की बात करते हो, वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो जाइगोट है वो आप देख सकते हो, एक सेल में से दो सेल बनाए, दो में से चार, डिप्लॉइड में से चार सेल बन गए, ठीक है, ये डिप्लॉइड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मोरियोला फेज आया, जिसमें आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, चार के हो सकते हैं 16 हो गए, 16 में से ब्लास्टोसाइट, मतलब ये सेल्स है वो इतने नंबर में हो गए कि वहाँ से ब्लास्ट हो गए, तो ब्लास्टोसाइट, उससे हो जाएगा एम्ब्रियो। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देयर आर वेरियस फेजेस ड्यू टू विच द एम्ब्रियो इज फॉर्म। ये ह्यूमन में भी यही प्रोसेस होती है और फ्लावर में भी यही प्रोसेस होती है। तो कोई भी एग है, उसके ऊपर स्पर्म आएगा या फिर पोलन ग्रेन आएगा, तो वो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से फिर वो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। कैसे बनेगा वो पूरी साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सी स्टूडेंट्स, हाउ फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट। स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, याद होगा ये फिगर क्या है। इसमें आपको दिख रहा होगा मेनली फीमेल पोर्शन को हाईलाइट किया है, जिसमें पोलन ग्रेन यहाँ पे है, ठीक है। स्टिग्मा ये पूरा पोर्शन है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हुआ है। ये मेल जर्म सेल ट्रैवल कर रहा है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे है फीमेल जर्म सेल जो वेट कर रहा है मेल जर्म सेल का, और वो मेल जर्म सेल पोलन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर लैंडिंग एट स्टिग्मा, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स एंड जर्मिनेट। पोलन ग्रेन डेवलप्स ए पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को लंबी करेगा, विच पेनिट्रेट थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टाइल, तो स्टाइल के टिश्यू के अंदर से वो पेनिट्रेट करेगा, एंड इट विल रीच द ओव्यूल। पोलन न्यूक्ली आर ट्रांसफर्ड थ्रू द पोलन ट्यूब। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या बना स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। आई थिंक ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया सर, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद फ्लावर में कुछ चेंजेस आएगा? जी हाँ, आएगा, ठीक है। सी द आउटर पार्ट्स नेमली सिपल्स एंड पेटल्स विल बी फेल ऑफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ओवरी और ओव्यूल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना काम कर दिया, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई फर्स्ट फेज में। तो सेकंड फेज में क्या हुआ? यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो गया है। तो एम्ब्रियो जैसे ही डेवलप हुआ तो एम्ब्रियो से फिर वो क्या बना? सीड बना। ओव्यूल में से सबसे पहले क्या बना? देखिए आप, ओव्यूल में से सीड बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना? फ्रूट, ठीक है। फिर फ्रूट का राइपनिंग प्रोसेस हुआ। तो आप देख सकते हो पूरी प्रोसेस, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन इज ऑल्सो फॉल ऑफ, तो जो स्टेमेन है वो भी निकल जाएगा। आप देख सकते हो देयर इज नो स्टेमेन। द ओवरी देन टर्न्स इनटू फ्रूट, ओवरी देन टर्न्स इनटू फ्रूट, ये वाला कहाँ पे है? आप देख सकते हो। द एम्ब्रियो टर्न्स इनटू सीड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीड फॉर्मेशन है। Once the seed becomes mature, fruit dries up and so that the dispersal of seed then can take place. यहाँ पे फ्रूट
ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और इसका जो सीड है वो नीचे ज़मीन में सीड है वो डिस्पर्सल मतलब स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. आई थिंक नाउ यू ऑल आर क्लियर with the changes that take place after fertilization in plants, how reproduction process take place, how fertilization take place, and how mitosis process occurs, how embryo is formed. I think ये सब टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.